तो क्या आप जानते हैं शिव जी के कितने नाम हैं? शिव जी के 1000 नाम हैं। जी हाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि महादेव की कृपा से आप सभी राजी खुशी और कुशल मंगल से होंगे। हमारे रोजाना मोटिवेट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि शिव जी के अलग अलग कितने नाम हैं और क्या शिव जी के सब रूप भी अलग अलग हैं। तो क्या शिव जी भी अलग अलग हैं या रूप अनेक पर असल में शिव जी एक ही हैं? जैसा कि शिव जी को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, शिव जी शंकर, नीलकंठ, महेश, रुद्र, पर शिव एक ही है। ऐसे ही उनके जन्म का भी एक रहस्य अभी भी बना हुआ है। उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान शिव को सनातन संस्कृति देवों के देव महादेव कहा जाता है। इसके अलावा हिंदू धर्म को मानने वाले उन्हें भगवान शंकर भी कहते हैं। उनके महेश, रुद्र, गंगाधर, भोलेनाथ, गिरीश जैसे कई नाम हैं। तंत्र साधना करने वाले भगवान शंकर को भैरव भी कहते हैं। भगवान शंकर को सौम्य और रौद्र दोनों रूपों में पूजा जाता है। भगवान शिव को त्रिदेवों में संहार का देवता माना गया है। वैसे तो भगवान शिव को हमेशा कल्याणकारी माना जाता है, लेकिन वे लय और प्रलय दोनों को अपने अधीन रखते हैं। भगवान शिव सुर और असुर दोनों को समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए कथा कहानियों में कई राक्षसों के उनकी कठिन तपस्या करने की जानकारियां मिलती हैं। भगवान शिव के कई अनन्य भक्तों में एक लंकाधिपति रावण भी हुए। कई राक्षसों ने उन्हें अपने तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान पाया। सवाल ये उठता है कि भगवान शिव के भक्तों की कई कहानियां सुनी सुनाई जाती हैं, लेकिन उनके पहले शिष्य की जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। जानते हैं कि भगवान शंकर के पहले भक्त कौन थे। भगवान शिव के पहले शिष्यों की जानकारी पुराणों में मिलती है। पुराणों के मुताबिक भगवान शिव के सबसे पहले शिष्यों में सप्त ऋषियों की गिनती होती है। मान्यता है कि सप्त ऋषियों ने भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार धरती पर किया था। इसी की वजह से विभिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। ये भी माना जाता है कि भगवान शिव ने ही गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के सबसे पहले शिष्यों में बृहस्पति, बिलाक्षा, शुक्र, महेंद्र, प्राचेतस, मनु, सहस्रात्र और भारद्वाज शामिल थे। ज्यादातर सनातन परंपरा के अनुयायी शिव और शंकर को एक ही मानते हैं। हालांकि शिव पुराण में जिक्र किया गया है कि सबसे पहले एक प्रकाश पुंज की उत्पत्ति हुई। इस प्रकाश पुंज से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति हुई। जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो पुंज से आवाज आई कि मैं शिव हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने प्रकाश पुंज से साकार रूप लेने को कहा। फिर उस प्रकाश पुंज से शंकर की उत्पत्ति हुई। इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिव और शंकर एक ही शक्ति के अंश हैं, लेकिन दोनों अलग हैं।
दोनों में फर्क इतना है कि शिव प्रकाश पुंज स्वरूप है और अब हम उनकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं, जबकि शंकर सशरीर देव स्वरूप हैं। कुछ पुराणों में भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वे निराकार हैं, शिव के समान हैं। निराकार शिव को ही शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। ज़्यादातर जगहों पर भगवान शंकर को योगी के रूप में दिखाया जाता है। कई जगह देखा जाता है कि भगवान शंकर खुद आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। कभी सोचा है कि आखिर देवाधिदेव महादेव किसका ध्यान कर रहे हैं? तो इसको लेकर अलग अलग कथाएं हैं। रामचरितमानस में भगवान शिव और श्री राम को एक दूसरे का उपासक बताया गया है। शिव पुराण में खुद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि वह श्री राम का ध्यान करते हैं। वहीं कुछ पुराणों में बताया जाता है कि भगवान शंकर शिव का ध्यान करते हैं। कुछ जगहों पर भगवान शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए भी चित्रित किया गया है। इससे भी साफ होता है कि शिव और शंकर दो अलग सत्ताएं हैं। मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं भू हैं, यानी खुद ही प्रकट हुए हैं, लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की नाभि से उत्पन्न हुए थे, वहीं भगवान शिव विष्णु जी के माथे के तेज से उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के मुताबिक माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव शंभु हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। वहीं भगवान शिव से एक और मान्यता जुड़ी है कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं और रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। ज़्यादातर जगहों पर भगवान शिव की दो पत्नियों का ही उल्लेख मिलता है। इससे पहली देवी सती और दूसरी माता पार्वती। वहीं अगर हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो महादेव ने एक दो नहीं बल्कि 4 विवाह किए थे। उनके सभी विवाह आदिशक्ति से हुए थे। भगवान शिव का पहला विवाह माता सती के साथ हुआ। वह प्रजापति दक्ष की बेटी थी। माता सती के पिता ने जब भगवान शिव का अपमान किया तो उन्होंने यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर अपने प्राणों की आहुति दे दी। इसके बाद उन्होंने हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता पार्वती के रूप में आदि शक्ति ने भगवान शिव से दूसरा विवाह किया। धर्म ग्रंथों में भगवान शिव की तीसरी पत्नी देवी उमा को बताया जाता है। वहीं उनकी चौथी पत्नी माँ महाकाली को बताया गया है। तो दोस्तों, भगवान शिव के बारे में ठीक से कुछ भी कहना संभव नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना और महसूस किया है कि भगवान तो अलग अलग बहुत हैं, पर परमात्मा सिर्फ एक है, वो सिर्फ शिव हैं। हम किसी भी भगवान की प्रार्थना करते हैं या ईश्वर को याद करते हैं तो
हमारा संपर्क सीधा सिर्फ शिव से होता है, क्योंकि परमात्मा सिर्फ वही हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो कहानी आपको अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आप सभी से आशा करता हूँ कि कोई ना कोई भगवान का प्यारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, पर हर बार आस टूटती है। चलो कोई बात नहीं, तो मिलते हैं एक और कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव। जय महाकाल।